आज हम करेंगे अंतर्गणन और बाह्यगणन। हम आज इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या दिया है, निम्न आंकड़ों से लुप्त राशि अंतर्गणित कीजिए। एक्स की वैल्यू दी है 20, 25, 30, 35, 40, 45। वाई की वैल्यू दी है 60, 66, एक वैल्यू मिसिंग है, फिर 72, 75 और 80। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे ये देखना है। तो इसको जानने से पहले हमको मेथड जानना पड़ेगा कि किन किन तरीक़ों के मेथड से ये सॉल्व होगा। तो थोड़ा इसका मेथड के बारे में बता देती हूँ। अंतर्गणन और बाह्यगणन की विधियाँ, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो इसके 3 मेथड के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये 3 मेथड ही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मेथड है बायनॉमियल एक्सपेंसेस मेथड, दूसरा है लैग्रेंज मेथड, तीसरा है न्यूटन्स मेथड। तो बायनॉमियल जो मेथड है, एक्सपेंसेस मेथड है, उसको हम 2 तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। पहला है सिंगल मिसिंग वैल्यू और दूसरा है 2 मिसिंग वैल्यू। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन हम देखे थे उसको सॉल्व कैसे करना है, तो वो सॉल्व होगा बायनॉमियल एक्सपेंसेस मेथड से। ठीक है, तो अब उसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। x की वैल्यू को लिख लेते हैं। x की वैल्यू क्या दी है, 20 दी है, 25, 30, 35, 40 और 45। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या दी हुई है। y की वैल्यू लिख लेते हैं। अभी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी देर में पूरा दिखेगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, 60 है, 66 है, एक वैल्यू मिसिंग है, 72 है और 75 और 80। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जो y का दिया हुआ है, तो y का पहले नाम दे देते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं। क्या है ये, y0 मान लेते हैं इसको, y1, y2, y3, y4 और y5। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको बनाना होगा पिरामिड। पिरामिड कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है पिरामिड बनाना और बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में, देखना। पहले लिखेंगे 1, फिर लिखना यहाँ 1, फिर यहाँ 1। जितने भी क्वेश्चन आप बनाओगे 1 मिसिंग, जो पहला मिसिंग वैल्यू होगा, है ना, सिंगल अगर मिसिंग वैल्यू है तो ऐसे ही बनाना। फिर क्या है, अब इसको ऐड करेंगे 2, फिर आगे 1, पीछे 1, फिर ऐड करेंगे 3, इसको ऐड करेंगे 3, आगे 1, पीछे 1, इसको ऐड करेंगे 4, इसको ऐड करेंगे 6, इसको ऐड करेंगे तो 4 आएगा, फिर आगे 1, फिर पीछे 1, फिर ऐड करेंगे तो 5, फिर होगा 10, फिर होगा 10, फिर 5, फिर 1, फिर 1। तो ये कब तक करना है हमको, जितना का हमको निकालना है। 1, 2, 3, 4, 6 वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू के आते तक निकालना है। अब ये आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे डेल्टा, कितने का निकालना है, 5 तक का है, 5, 0 इज़ इक्वल टू, यहाँ इसको पुट करेंगे 1, 5, 10, 10, 5, 1, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं 1। अब ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी प्लस की, ये जो होगी माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की। अब इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें हमको y की वैल्यू पुट करनी है। तो हम कहाँ से करेंगे, लास्ट से करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाला जो होगा y5, y4, y3, y2, y1 और y0। अब इसमें वैल्यू लेंगे 1, y5 की वैल्यू है 80, माइनस का चिन्ह है, 5 है, y4 की वैल्यू है 75, फिर प्लस की चिन्ह लगाएंगे हम, फिर 10, y3 की वैल्यू है 72, 72 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 5 है, 5 है, फिर y1 की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, y2 की वैल्यू तो दी हुई नहीं है, मतलब हम अभी तक इसकी वैल्यू लिख लिए, इसकी वैल्यू लिख लिए, 3 की वैल्यू लिख लिए। अब ये फिर छूट रहा था, देखो यहाँ पे माइनस आएगा और ये 10 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू बची हुई है,
10 y2 का y2 ही रहेगा क्योंकि इसी का हमको ज्ञात करना है, ठीक है। फिर प्लस 5, फिर y1 की वैल्यू कितनी है 66 है, 66 माइनस करेंगे और क्या होगा 1 और 60, y0 की वैल्यू है 60, ठीक है। दिख रहा होगा आपको क्लीन। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। ये होगा 80 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 375, प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 माइनस 10y2 प्लस, अब इसको करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई, 5 को 66 से गुणा करो तो कितना आ गया 330 आएगा। फिर माइनस, और ये क्या है 60 का 60, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस वाली वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो आएगा 1130, कितना आएगा 1130। अब माइनस वाली वैल्यू देख लेते हैं, ये माइनस वाली वैल्यू है और ये माइनस वाली वैल्यू है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस करेंगे तो कितना हो गया, चिन्ह तो माइनस से ही रहेगा। अब प्लस करेंगे कितना हो गया 400, कितना आएगा आई थिंक 35 आएगा, है ना, 35 आएगा, 435 आएगा। अब कौन सी वैल्यू बच गई, ये माइनस वाली जो हमको निकालनी है। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अब हम इसमें 1130 में 435 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 695 आएगा, माइनस 10y। अब ये माइनस में है तो इसको इधर कर देंगे तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा। करते हैं 10y2 इज़ इक्वल टू 695, तो y2 की वैल्यू कितनी निकली, y2 की वैल्यू यहाँ पे 10 है मतलब 1 दशमलव बढ़ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 69.5, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर सही है या नहीं, ये एग्जाम्पल में दिए क्वेश्चन को हम देखते हैं उसका आंसर क्या आया। तो देखो इसका आंसर क्या आया, दिख रहा है, ये आंसर और ये आंसर जो है वो सेम आया है।